जन्म लेना, जीवन का यापन करना और कर्मों के मुताबिक अगले सफर की ओर चल पड़ना, ये हमारे जीवन के रूटीन है। इसलिए संत महापुरुष भी यही कहते हैं, वेद शास्त्रों की भी यही आज्ञा है, और हर प्रकार से जो भी आपको सत्य की राह बताना चाहेगा वो यही कहेगा कि जैसे पूरे 24 घंटे का एक रूटीन होता है, सोना जरूरी है, खाना जरूरी है, नोट कमाने के लिए काम पे जाना जरूरी है, ये सारे रूटीन जरूरी है ना। ऐसे ही मनुष्य बनकर मनुष्यता को बनाए रखने के लिए भजन जरूरी है, सिमरन जरूरी है। तो सीधा आता है कि नहीं यार, इसके तो पंडित पुजारी संत मंत्र लोग होते हैं, उनको हायर कर लेंगे, वो हमारे नाम से संकल्प लेकर कर देंगे। लेकिन नहीं दिवाकर जी, आप बड़े पुण्यजन बैठे हैं, रोटी मैं खाऊंगा तो पेट मेरा ही भरेगा, थोड़ा प्रयास आपको भी करना ही पड़ेगा। इसीलिए कलयुग के अंदर संतों ने कितनी सुंदर बात कही, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर न उतर ही पारा, नो मंत्रम नो यंत्रम तदपि न जनामी स्तुति। कोई स्तुति, कोई आवाहन, किसी प्रकार के तंत्र मंत्र यंत्र की कोई आवश्यकता नहीं, केवल सीधे भाव। लेकिन भाव कैसा होना चाहिए? शुद्ध। ईश्वर को, परमात्मा को अपने हृदय पर के सिंहासन पर विराजमान करने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। इसके लिए स्मरण करना है तो स्मरण कितना साधारण कहा है, राम राम। श्री हनुमान जी को मानते तो हनुमान जी का जाप, श्री भगवती माँ के चरणों में आस्था है तो महानी जी की जय माता की। किसी न किसी तरीके से सिमरण करके 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 आदतन बनना है, आदत डालनी है। और जब एक बार आदत डल जाती है, क्योंकि 3 प्रकार के भाव होते हैं जीवन के अंदर। सबसे पहले ईश्वर की शरण में आते हैं अभाव, हमारा अभाव खींचता था, दर दर की ठोकरें खाई। दिवाकर जी ने कहा यार मैं फलां जगह मंदिर में जाता हूँ, मेरे साथ चले यार, मेरे को बड़ी कृपा हुई है। तो मेरे मन में आया दिवाकर जी की सुनिए, शायद मेरी भी सुनी जाए, तो मेरा अभाव मुझको वहाँ ले गया। दूसरा, जब जाता हूँ और मेरे मन का मनोरथ थोड़ा सा भी पूरा हो जाता है तो मैं उससे प्रभावित हो जाता हूँ, फिर उनका प्रभाव हो जाता है मुझ पर। फिर आना जाना अक्सर हो जाता है, साल में, 6 महीने में, 2 साल में, 3 साल में, कभी भी 2-3 साल में ना जा सकते तो मन में उड़ीक होती है, यार गया नहीं, यार गया नहीं, कोई गलती हो गई। फिर क्या हो जाता है? पहला अभाव, फिर प्रभाव, और प्रभाव के बाद फिर मेरा स्वभाव बन जाता है। जब प्रभाव होता है ना ईश्वर का, फिर स्वभाव बन जाता है। फिर क्या होता है? मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मैं जहां ध्याऊंगा वही वैष्णो देवी दरबार बन जाएगा। ध्यान करना, जरूरत पड़ जाए तो कभी कभी नीम का पेड़ भी चंदन के पेड़ से कम नहीं होता, और जहां सजा हो ऐसा भव्य सुंदर दरबार मेरी महारानी का, वो दरबार भी वैष्णो देवी दरबार से कम नहीं। बात आस्था की, ठीक है भैया? अभाव, फिर प्रभाव, और फिर स्वभाव। और जो स्वभाव हो जाएगा तो फिर जिंदगी जीने का आनंद आना शुरू हो जाएगा। मिलकर कहो सच्चे दरबार की। इस विनती के साथ शुरू कर रहा हूं, बड़े प्रेम से शरण में आइए, महारानी के चरणों से जुड़िएगा। ये जागो जागो, ये जागो जागो, हे जागो जागो भवानी अब जागो। ध्यान, सावधान होकर ध्यान रखें। पहले जागो जागो भवानी अब जागो का मतलब ये नहीं कि हम भगवती को जगा रहे हैं। माँ जगदम्बा दिवाकर जी सदैव निंद्रा है, एक क्षण के लिए नहीं सोती हैं। अगर भगवती सो जाए तो उसी क्षण पूरे ब्रह्मांड का नाश हो जाए। फिर ये पंक्तियां, ये शब्द, ये भाव क्यों लिखा गया, क्यों कहा गया? इसमें भाव ये है कि हे भगवती महारानी, आपका जो पवित्र स्वरूप का अंश मेरे शरीर के अंदर शोभ रहा है, मैं उसके तेज को अपने रग रग में, अपने रोम रोम में महसूस करूं। माँ, मेरी नस नस में चेतन हो जाओ।